दिल की अमीर खिलाड़ियों से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं तमाम लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को ये कुर्सियां लगाएंगे, आप तमाम लोग कुर्सियों में काम करता है। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, इबादतों की तरह ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। वाइस प्रधान साहब आप लोगों के सामने। दिल मेरा नरम है, दिमाग थोड़ा गर्म है, बाकी सब मेरा अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, महाराष्ट्र विधानसभा के दमदार आमदार जनाब फारूक शाह साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, कुणाल खराट साहब, सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहे मेरे दोस्त रफत साहब, मुफ्ती साहब के साहबजादे, नए निर्वाचन हमारे डिस्ट्रिक्ट धुलिया के प्रेसिडेंट मुल्ला साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स और धुलिया शहर की और मुख्तलिफ जगह से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम हमारे चाहने वाले, सबसे पहले तो मैं आज अपनी जानिब से मौलाना कलीम साहब और शमशुरदाल साहब को खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। शमशुरदाल और इत्तेफाक से दूसरे दिन ये पता चला ये एक बहुत ही कामयाब स्टेप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो डॉक्टर फारूक शाह साहब ने लिया। चुनाव जीतने के बाद फारूक शाह साहब जिस तरह से एक्टिव रहे, मैं समझता हूं शायद ही कोई एमएलए इस तरह से अपने क्षेत्र में एक्टिव रहा हो, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में भी देखा। पर हुआ ये कि कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, उस दरमियान में भी अपने लोगों के बीच में रहकर जो उन्होंने काम किया वो बेहद तारीफ काबिल। देखिए, जीतते तो हर इंसान है, मगर आने के बाद काम करना भी बहुत जरूरी है। ये जमात की एक खुसूसी चीज है कि जो हम चुनाव के पहला बोलते हैं कि अगर आपने हमको हमारी आपकी मोहब्बत से नवाजा, आपने अगर हमको अपनी दुआओं से नवाजा, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना वादा पूरा करेंगे और जो जो काम हम आपके सामने लेकर आएंगे वो करेंगे आपका। और जनाब फारूक शाह साहब ने उसकी शुरुआत की और काम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते जाते। धुलिया की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2019 के चुनाव में यहां से कामयाब किया और फारूक शाह साहब को जिताया। कामयाबी बढ़ते गई, वक्त आगे चलता गया, हमारे कॉरपोरेटर्स जीतते गए। परसों रिजल्ट आया कि यहां से हमारे 5 ग्राम पंचायत के अंदर जो नुमाइंदे थे वो भी चुनाव जीत गए। तो ये जीतने का सिलसिला जो चला आ रहा है, मैं समझता हूं इसको हमको जारी रखना चाहिए और इसको जारी रखने के लिए काम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काम हमारी पहचान है। आज हम जो सब ये इकट्ठा हुए, जमा हुए, एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरह हम हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करें, मजलिस को मजबूत करें और
जो लोगों को इतने बरसों से एक तलाश थी कि हमारे पास भी हमारी कोई एक जमात हो जिनको हम अपना कह सके, जो हमारे लिए खड़े हो, जो हमारा काम करे, वो एक सपना हमको पूरा करना। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में देखिए तो आप दो हमारे खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब हैं। हमारे पास 14 कॉरपोरेटर्स हैं, हैदराबाद में है, महाराष्ट्र में है, और आपकी दुआओं से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको बिहार में भी कामयाबी अता फरमाई, जहां से हमारे 5 एमएलए चुन कर आए। तो कहीं ना कहीं आज लोगों को यह लग रहा है कि हमको एक जो चीज की तलाश, वो तलाश पूरे देश में आप देखिए, सब लोग जहां कहीं भी, अभी पिछले दिनों में मैं गुजरात में था, हम बड़ौदा गए, सूरत गए, भरूच गए, अहमदाबाद गए, गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों से मिले, जवाबदारों से मिले, उलमा इकराम से मिले, जर्नलिस्ट से मिले। हर तरफ एक ही था कि नहीं, अब असद साहब को गुजरात में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम यकीन दिलाते हैं वारिस भाई कि आप जाइए असद साहब को बोलिए कि गुजरात की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सर के साथ कामयाबी अता करे। ये एक गुजरात का ही नहीं, मैं आपको यूपी का बताऊं, वेस्ट बंगाल का बताऊं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे जैसे सदर साहब ने कहा कि हम अब पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार भाजपा को दिया है, जितना अधिकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने का दिया है, जितना अधिकार राष्ट्रवादी को दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दिया है। तो हम चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से बिल्कुल उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियतों के साथ पूरे देश में जीतेंगे, और आने वाले वर्षों में आप खुद देखना कि पूरे देश भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम एक आगे ही आगे बढ़ता रहेगा, आगे ही आगे दिखेगा। आपने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया 2019 में, वो दिलेरी दिखाई, वो जाबाजी दिखाई, दुआओं से नवाजा, और यहां से एक जाबाज सिपाही को महाराष्ट्र की असेंबली में चुनकर भेजा, जो आपकी बेबाक आवाज बना हुआ है, काम कर रहे हैं आपके लिए। इसी तरह से पूरे देश में काम। मगर याद रखो, जब से हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो काफी ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थी इतने बरसों से, उनके पेटों में दर्द शुरू हो गया है। ये किसी ना किसी तरह लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे केसेस बना रहे हैं। मगर हमको डरना नहीं है। डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना है इस बात को। ये एक जनूनी जमात है जो अपने हक के लिए लड़ती है, अपने संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को आवाम के बीच में पहुंचाती है, जमात का नाम। क्योंकि आज अगर देश भर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सरकार के विरुद्ध बात करना है, तो ये सेक्युलर पार्टी जो अपने आप को बोलते थे, ये नहीं करते, ये काम नहीं करते। अगर वाकई कोई आपकी आवाज बनकर पार्लियामेंट में भी गूंजता है, या टीवी की डिबेट्स में गूंजता है, या पब्लिक में गूंजता है, तो वो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो एक इंसान आगे बढ़ा है, तो हमारा फर्ज क्या बन रहा है? हमको उसके साथ जाना चाहिए। 70 वर्षों में तो आपने हमने देख लिया कि किस तरह से हमारी हालत हो गई। चुनाव के पहले सब हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हम किसको वोट देते? कभी कांग्रेस को वोट दे दिया, कभी राष्ट्रवादी को वोट दे दिया, क्योंकि भाजपा और सेना को तो हम कभी वोट नहीं देने वाले। कोई ऑप्शन नहीं था। जब पोलिंग स्टेशन पे जाते थे, 2-3 बटन हमारे सामने दिखते थे, मजबूरी में चलो यार दे दो, इसको दे दिया। लेकिन आज हमारे पास एक ऑप्शन है, आपकी अपनी खुद की जमात है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसका निशान है पतंग। हमको तलाश थी इसी चीज से, क्योंकि 70 वर्ष से आप और मैं ये सब देखते आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्यों इतने साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में रहे, पर हमको आरक्षण तक नहीं दिला सके। आज रिजर्वेशन के लिए भी अगर कोई लड़ रहा है, तो पिछले असेंबली के सेशन में मैंने देखा कि हमारे दोनों एमएलए मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और आपके अपने दुलिया के चहीते आमदार फारूक साहब असेंबली के बाहर खड़े थे और एहतजाज कर रहे थे।
तो ये होता है ना, जब अपने नुमाइंदे जब चुन के जाते हैं तो उनको दर्द होता है कि नहीं, क्यों मैं लड़ूंगा अपने लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया, मैं उनकी आवाज दूंगा। और रिजर्वेशन के लिए फाइट करो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रहा है हर तरफ। आज आप देख लो, एक इंपेरिकल डाटा आप खुद चेक कर लो कि 70 साल से हम जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, उनके राज में क्या हुआ कि आज भी महाराष्ट्र का जो मुसलमान है अब तो दलित वर्ग से भी पिछड़ा हुआ हो गया है। आज भी हम सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में पीछे है। किसकी वजह से? हमने तो उन पर भरोसा करके वोट दिया, मगर नहीं, इन्होंने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया, आगे बढ़ने का हमको मौका ही नहीं दिया। आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है कौम में, आप देखिए, बताइए मुझे। कुछ नहीं, फिसर एकदम सिफर। क्या है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? जब तक कौम के नुमाइंदे पॉलिटिकल एम्पावर्ड नहीं होते, जब तक कॉर्पोरेटर्स नहीं बनते, एमएलएस नहीं बनते, ग्राम पंचायत में नहीं जीतते, आगे नहीं आते, जब तक वहां का उद्धार नहीं होता, वो कौम आगे नहीं बढ़ती। इन्होंने कभी बढ़ने नहीं दिया। और आज आपकी दुआओं से महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 98 ग्राम पंचायत में लोग जीते, 98। अपने आप में एक बड़ी बात है। आज रूरल महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी एक शनाख्त बनती जा रही है, एक पहचान बनती जा रही है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश भर के हमारे जो नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित समाज के भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, गुजरात के अंदर हम गए तो वहां पर जो बीटीपी के प्रेसिडेंट है छोटूभाई वसावा, ट्राइबल बेल्ट के दिग्गज नेता, 7 टर्म एमएलए, उनका बेटे भी वहां के एमएलए, आज वो भी हमारे साथ गुजरात में जुड़ के चुनाव लड़ रहे। यूपी के अंदर आप देखिए, हमारे साथ ओपी राजभर साहब, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बिहार में हमारे साथ गठबंधन के अंदर यादव आए, सब लोग आए। तो मतलब आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, एक ऐसी जमात बन के उभर रही है जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि तमाम उन लोगों के साथ, तमाम उन लोगों का काम करना चाहती है जिनके साथ 70 साल से कभी न्याय नहीं हुआ, कभी इंसाफ नहीं हुआ जिनके साथ। ये वजह है कि आज हमारे साथ सब लोग आके मिल गए। मुझे टीवी के डिबेट्स में काफी टाइम पूछा जाता है, अरे आप तो खाली मुसलमान के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, बेशक मुसलमानों की तो आवाज अब थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर आज हम पूरे देश की, दलितों, मजलूमों की, हमारे हिंदू भाई बहनों का भी जिनके साथ इतने साल से इंसाफ नहीं है, उनकी भी हम आवाज बन के ऊपर रहे। वो हम पे भरोसा न करें इतना, और ये भरोसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर। अगर आज वारिस पठान अपना नाम लिख दे तो कुछ नहीं होगा जब तक वारिस पठान के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लिखा जाएगा। याद रखना, ये मेरी शनाख्त नहीं है, मेरे साथ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पावर उसका है जो आज आपके सामने खड़े होकर आपसे याद रखना। हम आज सब डॉक्टर फारूक शाह साहब के साथ जुड़े हुए, हमको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। हम में क्या देखा गया इतने टाइम से, मैं भी जो देख रहा हूं और काफी मैसेजेस आते हैं, ये भाई मेरा फोटो काट दिया, मेरा फोटो नीचे डाल दिया, मेरा फोटो कोने में था। अरे फोटो का क्या करना है? फोटो तो कितने पड़े रहते रास्ते में चिपके हुए हैं, फोटो से क्या काम चलता है? मैं तो बोलता हूं मेरा फोटो डालो ही मत। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसकी, इंसान की क्या औकात की मुझे इज्जत है? मेरे फोटो डालने से क्या मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, या मेरा फोटो नहीं डालने से क्या मेरी इज्जत घट जाएगी? नहीं, वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा। याद रखना इस बात, इज्जत का देने वाला अल्लाह है, इज्जत का नहीं देने वाला अल्लाह है, मगर प्रोटोकॉल हमको मेंटेन करना है। आज फारूक शाह साहब आपके आमदार है, आपकी आवाज, आपके लीडर है, उनकी बात मानना हम सबका फर्ज बनता है, सब। और हम सबको जो आदेश ऊपर से आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहां से, हम सबको मानना है और प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर अपना काम करना है। क्योंकि चाहे मैं हो या डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो या फारूक साहब हो या कोई भी, हम सब आखिर में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता ही है ना। हम तो काम करने आए लोगों को, और लोगों का काम करने वाले कोई कार्यकर्ता बोलते हैं।
एक जमात का एक नेता हो। अगर सब नेता बनने लग जाएंगे तो क्या होगा? क्रिकेट की टीम में कैप्टन एक ही होता है ना, जो टॉस उड़ा के आता है, बाकी प्लेयर पीछे भी अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम ज्यादा, मगर नहीं, याद रखना एक बात, एक लीडर है अपना जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और हमको उनकी लीडरशिप के अंडर में रहकर काम करना। देखिए हमारा कार्यकर्ता बेड़ा हुआ है, हम अब साहब मिल के बैठे, इसलिए मुझे अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल बताने की जरूरत पड़ रही, वरना आप बोलोगे मैं मेरी स्पीच से क्यों हट गया। स्पीच मैं बहुत भी दे सकता हूं और ऐसी स्पीच दे सकता हूं कि टीवी पे शाम को आ जाएगा, लेकिन नहीं फिलहाल कार्यकारी मेड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपस की बात है, घर में रह के बात हो जाती है, घर की बात घर में अच्छी बात है। बाद में बहुत वक्त मिलेगा, अभी तो बहुत चुनाव आने वाले आपके बीच में आएंगे फिर। तो आज मैं कुछ अपनी बात रखना चाह रहा था आपके सामने कि आज फारूक शाह साहब को आपने जिताया, बहुत खुशी की बात है। पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर नाम चल रहा है, मगर उनका साथ देना, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करना और पार्टी के प्रोटोकॉल को मेंटेन करके काम करना, यह आपकी हमारी सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। फोटोबाजी में मत जाओ, काम दिखाओ, तुम्हारा अपने आप फोटो छप जाएगा। काम करो, लोगों का ऊपर वाला देख रहा है, उसको किसी के फोटो की जरूरत नहीं है, याद रखना इस बात। हम लोग बस आपस में यही भिड़ते हैं, ये है। आज पार्टी आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया की टीम को भी अपॉइंट किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप एक्टिव रहो, जो काम हो रहा है दुनिया शहर में, महाराष्ट्र शहर में, उसको अपने मोबाइल्स के जरिए तमाम मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाओ। कुछ मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं आज आगे आने का, उसका मकसद यही है कि उनका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। तो हमारे पास भी सोशल मीडिया के जाइंट्स है, हमारे पास तो सबके पास दो मोबाइल है। अपन तो एक हाथ लेके घूमते हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं दो तीन मोबाइल लेके निकालते हैं। भाई ये भी एक है ना छोटा, यहां से भी एक निकालते हैं। सब मोबाइल को यूज करो पार्टी के आगे बढ़ाने में, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाओ। क्योंकि देख लो हमारे इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है कि अगर मुसलमान को कोई हरा सकता है तो मुसलमान ही हराता है भाई। मैंने तो कहीं बोल दिया था तो एक बवाल मच गया था। मैंने बोल दिया था, ऐसा ही मस्ती मजाक के अंदर बोल दिया था कि यार मुसलमानों को तो कोरोना नहीं होगा। किसने बोला? क्यों बोला? यार कोरोना तो हाथ मिलाने से होता है ना, हमारे यहाँ हाथ मिलाने का रिवाज थोड़ी है, टांग खींचने का रिवाज। वो चल गया, मस्ती है। मगर मैं जानता हूं कि हम सब मिलकर एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो हम अपनी पार्टी को एक बहुत बुलंदी पर लेकर चले जाएंगे। और आप पे हम पे ज्यादा जवाबदारी है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में, आप धुलिया में हो, डॉक्टर साहब मालेगांव से, मैं मुंबई से हूँ, कादरी से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब औरंगाबाद से, हम सब महाराष्ट्र के लोग यहाँ मिलकर बैठे। हमको भी दिखाना है महाराष्ट्र के अंदर। आज हमारे पास 2 एमएलए, कल अगर हम इसी तरह मेहनत किए आगे बढ़े तो इंशाल्लाह हमारे एमएलए बढ़ सकते हैं। आज ग्राम पंचायत में हमारी एक पकड़ आ गई, आज समझ लो हमारे पास कॉर्पोरेशन बढ़ जाते हैं। और जब महाराष्ट्र के अंदर अगर मजलिस के ज्यादा एमएलए कॉर्पोरेटर्स बढ़ते तो एक आवाज बुलंद होती है, जिसका इफेक्ट पूरे देश में पड़ता है। और पूरे देश में अगर हम सबको ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको आगे बढ़ाना है, तो हमको याद रखो मेरे भाइयों, इकट्ठा होकर, एक होकर, बिना ईगो रखे पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। मजलिस जानी जाती है अपने काम से, जिसका हमारा तो स्लोगन ही है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। तो मैं फिलहाल आपसे सिर्फ इतनी बात रखना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे आने में देर हो गई, काफी ट्रैफिक था। मेरे पीछे भी कुछ लोग बोलना चाहेंगे। आज इतना ही, क्योंकि चुनावी सभा नहीं है, एक कार्यकारी मेड़ा हुआ है। तो हमारी जो यूथ टीम है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक्टिव हो जाइए, काम करिए लोगों का। आज जिनको नए नए चुना गया है, सबको हार फूल पिना दिए। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करो कि आपके ऊपर फूलों की बरसात हो। आपको चुना है, डिस्ट्रिक्ट के सदर को चुना है, अब आप पे भी जवाबदारी है कि आप फारूक शाह साहब के साथ मिलकर किस काम करिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम रोशन करिए अपनी पार्टी का और आगे बढ़ाइए पार्टी को। जो जो सजेशन से आपको लगता है, तो हमेशा असद साहब, अकबर साहब तो दारुसलाम में बैठते हैं ना, हमेशा ऐसा कुछ लगता है हम जाके मिल सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है माशाअल्लाह। कितने दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये भी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, सब तरफ लोगों से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में जा जाके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा काम है,
जोड़ रहे हैं सबको, लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब का बोलना है कि वारिस में वाकई में महाराष्ट्र की आवाम में एक जोश जज्बा है जमात के लिए। एक लाइन दिखाओ किस तरह आगे बढ़े, बस वो लोग काम करने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है डॉक्टर साहब की आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग वाकई में महाराष्ट्र के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और हम और आप सब मिलके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं फारूक साहब इतना ही कुछ बोलता हूं, बाकी डॉक्टर साहब को बोलने देंगे, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा।